खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है कश्मीर। ये कश्मीर भारत की एक स्टेट है नॉर्थ इंडिया के अंदर। इसे भारत का मुकुट कहते हैं। जैसा कि हमें मालूम ही है, 1947 के अंदर देश आज़ाद तो हुआ लेकिन आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया और उसी समय से ये कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की एक जड़ है। 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है और 2/3 हिस्सा कश्मीर का जो नहीं वो भारत के पास है, इंडिया के पास है। ये आखिर ये कश्मीर की समस्या है क्या, आज हम इसी के बारे के अंदर जो नहीं बातचीत करेंगे। कश्मीर जो है नहीं प्राचीन काल से ही एक भारत का अंग है। मैंने ये मटेरियल जो है नहीं कश्मीर का, एक तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट किताब है डोमिनिक लेपिप्रे एंड लोरी कॉलिंस की, और ये देश की आज़ादी के ऊपर लिखी गई है। भारत को आज़ादी कैसे मिली 15 अगस्त 1947 को, और इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 15 है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो 20 पेज का दिया हुआ, ये 530 नंबर पेज से 550, और बहुत ही अच्छा जो नहीं वो लिखा है राइटर ने। दूसरा मटेरियल ये है, MC छागला होता था भारत का एजुकेशन मिनिस्टर और वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी रही, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, रोजीज इन दिसंबर। इसके अंदर भी उन्होंने कश्मीर का चैप्टर लिखा। उन्होंने भारत के कश्मीर का केस जो नहीं वो UNA के अंदर लड़ा था। इसमें भी एक चैप्टर नंबर 14 है कश्मीर। ये भी 391 नंबर पेज से लेकर 409 तक पेज नंबर तक है। ये इन द लाइन ऑफ फायर, ये परवेज मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी। इसके अंदर वो लिखते हैं कारगिल वार के बारे में भी लिखते हैं, और जो फाटा का इलाका है पाकिस्तान के अंदर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया जो डुरंड रेखा के साथ साथ है। डुरंड रेखा जो 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच अंग्रेज़ों ने एक डुरंड नाम के अंग्रेज ने खींची थी, और ये 850 मील 1360 किलोमीटर लंबी है। आजकल पाकिस्तान इसके ऊपर तार खींचने लग रहा है। मुशर्रफ अपनी जीवनी में लिखता है कि कबायली इलाके के जो इस इलाके के डुरंड रेखा के साथ के जो कबीले थे, वो कबायलियों ने 1948 के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया था कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। चौथा जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनकी बायोग्राफी है, और ये प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने लिखी है। इसके अंदर पेज नंबर जो है ये 500 कश्मीर 584 के ऊपर 581 के ऊपर पूरी कश्मीर के बारे में पूरा लिखा इश्तियाक अहमद साहब ने। उसने और भी बहुत कुछ लिखा है। किताब का नाम है जिन्ना की फेलियर और सक्सेसिज, बस जिन्ना की क्या कामयाबी थी और क्या उसकी असफलताएं थी। तो इसके अंदर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साफ करता है कश्मीर की समस्या का एक जिम्मेवार मोहम्मद अली जिन्ना भी था, क्योंकि पटेल तो ये कश्मीर के ऊपर फैसला करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी स्टेट एरिया इंडिया के अंदर हो जिसमें मुस्लिमों की मेजॉरिटी हो, लेकिन जिन्ना और वो पटेल साहब चाहते थे कि हैदराबाद के झगड़े को जिन्ना छोड़ दे, लेकिन जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान का सेब तो मेरे कोर्ट की जेब में है, हम जो हैदराबाद के बारे में चर्चा करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसी पर इन किताबों से लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कश्मीर है क्या। कश्मीर जो प्राचीन काल से भारत का एक हिस्सा है। कश्मीर का एक हिस्टोरियन हुआ है कलहण, उसने किताब लिखी है राजतरंगिणी, जिसके अंदर कश्मीर के 36 राजपूत वंशों का जो वर्णन है, और उसने ये किताब 1147 से 1149 के बीच में 2 साल में लिखी थी, और जो संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। तारीख में यह भी मिलता है कि 1346 तक हिंदू राजा होते थे कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद मुस्लिम बादशाह आ गए। तारीख के अगर हम कश्मीर की तारीख ये पढ़ते हैं मुगल काल में, तो ऐसा लेख मिलता है सन 1586 के अंदर अकबर बादशाह ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, और कश्मीर जो नहीं अकबर बादशाह के राज्य का एक सूबा था। फिर 1619 के अंदर जहांगीर का जिक्र आता है कि जहांगीर ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर
एक बाग लगवाया था, शालीमार बाग, और वो कश्मीर को जन्नत कहता था। जहांगीर हर वर्ष कश्मीर में गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाता था और वो कहता था अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। लोग ये भी कहते हैं कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा। भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार, तारीख के अनुसार कश्यप ऋषि के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ केसर की खेती होती है इसलिए इसका नाम कश्मीर है। मेरा कहने का भावार्थ ये है, कश्मीर भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर K4 कश्मीर है। चौधरी रहमत अली ने 1933 में जब पाकिस्तान नाम ये जिक्र किया, वह पाकिस्तान नाम की एक न्यारी स्टेट, एक न्यारा देश बना जाए, तो उसके अंदर पाकिस्तान शब्द यूज किया। पाक मैंने पी, मैंने पंजाब, पी उसने फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिया जिसको खैबर पख्तूनख्वा को कहते थे, K फॉर कश्मीर, पाकिस S फॉर सिंध और स्तान फॉर बलोचिस्तान। चौधरी रहमत अली चाहते थे कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फॉर अफगानिया, बलोचिस्तान और सिंध को मिलाकर एक देश बनाया जाए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश था और छोटे देश ज़्यादा तरक्की करते हैं। इस पर ये चलता रहा। फिर आता है अफगानियों ने 1751 के अंदर अफगानियों ने जो नहीं कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा, जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में मराठों को हराया था। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर, पंजाब के ऊपर 9 आक्रमण किए 1748 से 1769 तक। और ये एक कहावत बन गई, खांदा पिंदा लाए दादवा की अहमद शाहेगा। अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है। वह 13 जून 1747 को अफगानिस्तान का अमीर या बादशाह बना था और उसी ने अफगानिस्तान नाम का देश बसाया। उससे पहले ये पर्शिया का, जिसको ईरान को पर्शिया कहते थे उस समय, उसका एक हिस्सा था। 1751 से लेकर 1819 तक कश्मीर अफगानिस्तान राज्य का एक सूबा रहा। 1819 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने दुरानियों से, अफगानियों से कश्मीर को छीन लिया और उसके बाद कश्मीर जोनी महाराजा रणजीत सिंह का राज्य का एक सूबा था। 1819 में ही महाराजा रणजीत सिंह ने जो फरवरी 1819 के अंदर कश्मीर को जीता, नवंबर 1819 के अंदर पेशावर को जीता, 1818 मुल्तान को जीता। और महाराजा रणजीत सिंह जो 1799 से 1839 तक लाहौर के राजा थे। तो इस प्रकार यो जो उसके राज्य के 4 प्रांत थे, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर। इस प्रकार कश्मीर एक ये भारत का हिस्सा बन गया और उसके बाद लगातार भारत का हिस्सा है। फिर आता 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ग सिधार गए। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे। अंग्रेज़ों में और सिखों के अंदर एंग्लो सिख वार हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1846 के अंदर, जिसमें अंग्रेज जीत गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिखों की हार हुई। सिखों और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता हुआ 9 मार्च 1846 को, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने युद्ध की लड़ाई का हर्जाना 1 करोड़ रुपए मांगा। सिखों ने पैसा देने की बजाय कश्मीर अंग्रेज़ों को दे दिया। इस फिर जो 17 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा जो जम्मू का था और राजा ध्यान सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका बेटा था, उसको 75 लाख रुपए में बेच दिया। इसके साथ ये भी शर्त रखी गई कि वो हर साल 6 पश्मीना ऊन के शाल दुसाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। मैं यहाँ ये बता दूँ, पश्मीना ऊन जो कश्मीर के अंदर एक घाटी, कश्मीर घाटी के अंदर एक विशेष प्रकार की जाति की बकरियों की गर्दन के ऊपर पाई जाने वाली, केवल गर्दन पर ऊन होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो 6 साल भी देंगे। इस प्रकार ये डोगरा राजाओं की एक जो रियासत बन गया। और डोगरा राजा जो थे वो 1846 से 1947 तक 4 राजा हुए। महाराजा गुलाब सिंह 1846 से 1856, रणबीर सिंह 1856 से 1885 और प्रताप सिंह 1885 से 1925। प्रताप सिंह ने ही सियालकोट और जम्मू के बीच में रेलवे लाइन बिछवाई थी और 1925 के अंदर उसका भतीजा अमर सिंह का लड़का हरि सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। वह 1925 से 1952 तक कश्मीर का बादशाह रहा।
इसी दौरान जो है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। जो ही अंग्रेज़ों के डायरेक्ट अंडर में था उसके दोनों ने टुकड़े करके देश का पार्टीशन करके 2 रियासतें बना दी, भारत और पाकिस्तान। और कुछ उस समय हिंदुस्तान के अंदर 565 रियासतें थी, 562 रियासतों का तो फैसला हो गया, 12 रियासतें पाकिस्तान में चली गई और 550 इंडिया में अपने आप को मर्जर कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनके जैसे जूनागढ़ नवाब तो था मुस्लिम और जनता थी हिंदू। इसी प्रकार हैदराबाद के अंदर नवाब मुस्लिम था जो आंध्र प्रदेश में है और जनता हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में इसके ठीक उल्टा था। यहाँ का राजा हरि सिंह था, यहाँ की 78% जनसंख्या जो मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था। अंग्रेज़ों ने राजाओं को एक अधिकार दिया था, वो चाहें तो पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर लें, मर्जर कर लें, और चाहें तो पाकिस्तान में या चाहें तो इंडिपेंडेंट रह जाएं। 20 फरवरी 1948 को जो रेफरेंडम के द्वारा, प्लेबिसाइट के द्वारा जो जूनागढ़ को तो भारतीय सरकार ने भारत में मिला लिया और जो 13 अप्रैल 1948 को ऑपरेशन पुलिस के द्वारा हैदराबाद के ऊपर भी कब्जा कर लिया। लेकिन कश्मीर के राजा ने इंडिपेंडेंट रहना जो वो पसंद किया। वो चाहता था कि वो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बनाना चाहता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों इस हक में नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का ये विचार था कि पाकिस्तान के अंदर ही विलय होगा कश्मीर का, क्योंकि एक तो जनसंख्या 78% मुस्लिम थी, दूसरा पाकिस्तान से ही श्रीनगर को रास्ते आते थे, सड़क या तो रावलपिंडी से आती थी या सियालकोट से। हिंदुस्तान की तरफ से श्रीनगर जाने का कि उस समय कोई सड़क नहीं थी। 24 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपने विलियम बर्नी, अपने सेक्रेटरी को, डिफेंस सेक्रेटरी को राजा हरि सिंह के पास भेजा कि जिन्ना साहब सितंबर 1947 में 2 सप्ताह के लिए कश्मीर के अंदर जो ने अरेस्ट करना चाहते हैं, प्रबंध किया जाए। लेकिन राजा हरि सिंह ने इनकार कर दिया और कहा मैं तो एज ए टूरिस्ट भी जिन्ना को कश्मीर के अंदर नहीं आने दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। इससे जिन्ना को उसके इरादों को अगर पता चल गया और भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान सेना ने अटैक करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सेना का भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मैसर्वी था, वो अंग्रेज था। भारत की सेना का भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रोब लोकाहर्ट था, वो भी अंग्रेज था। और दोनों सेनाओं का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ओचिन लैक था, वो भी अंग्रेज था, जिसके नीचे दोनों सेनाएं आती थी और सेना अपनी मर्जी से काम करती है। लेनिन ने एक जगह लिखता कि असली पावर तो सेना होती है। इस प्रकार जो नहीं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने एक मेजर खुर्शीद की ड्यूटी लगाई जो आर्मी से कोर्ट मार्शल हो चुका था, क्योंकि उसने 1947 से पहले मैस के फंडों के अंदर गबन किया था। उसकी ड्यूटी लगाई, उसने कबालियों को ट्रेंड किया और 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को वो मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है वहाँ पहुँच गए कबायली। उन्होंने हिंदू बाज़ारों को भी लूटा और हिंदू मुस्लिम दोनों औरतों की इज्जत को लूटा। उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट का गवर्नर जो था कनिंघम, वो भी अंग्रेज़ था। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, उस समय पाकिस्तान का के पंजाब का गवर्नर भी अंग्रेज़ था, जिन्ना ने बनाया था मिस्टर मूडी। और सिंध का जो गवर्नर था वो भी अंग्रेज़ था। और बलोचिस्तान में जो रियासत होती थी नवाब था, उनका बादशाह था। तो कनिंघम को जब पता लगा तो उसने जनरल मैसर्वी से बात की, लेकिन जनरल मैसर्वी को पाकिस्तान सरकार ने हथियार खरीदने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उसकी जगह एक्टिंग कमांडर इन चीफ जो लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेसी था। ग्रेसी ने कनिंघम ने ग्रेसी से बात की। जब ग्रेसी को पता लगा तो ग्रेसी ने जो पर्सनल फ़ोन था आर्मी का फ़ोन 1704 नंबर 1704 रावलपिंडी, उसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारत का जो दिल्ली में था 3014 नंबर फ़ोन के ऊपर फ़ोन किया मिस्टर लोकार्ट के पास। उसने जो माउंट बैटन से बात की और फिर फील्ड मार्शल लोकार्ट से बात की। लोकार्ट हिंदुस्तानी सेना को श्रीनगर भेजना चाहता था, क्योंकि उस समय श्रीनगर के अंदर रिटायर्ड अंग्रेज़ अफसर रहते थे, उनके रेजिडेंस से उनकी बीबियां और बच्चे थे,
ताकि उनकी इज्जत को बचा जा सके। लेकिन माउंटबेटन ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीर का राजा भारत में विलय के ऊपर जो नहीं वो मर्जर पर दस्तक नहीं करता, मैं सेना नहीं भेज सकता। इस प्रकार जो नहीं जब कबालियों का पता लगा तो 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भी अपने दीवान को इंडिया गवर्नमेंट के पास भेज दिया कि मेरी मदद की जाए। इंडिया गवर्नमेंट ने वीपी मेनन को भेजा 25 अक्टूबर 1947 को, और राजा जो ने कुछ शर्तों के साथ कश्मीर का भारत में विलय के लिए सहमत हो गया। और 26 अक्टूबर 1947 को तारीख के अनुसार राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत विलय में मर्जर में हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ शर्तें रखी जिसके अंदर उसने कहा डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी ये भारत सरकार के पास होंगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के राजा के पास होगा। इसी का नाम धारा 347 से कश्मीर को विशेष स्टेटस मिल गया। और उधर जो नहीं अप्रैल 1948 के अंदर पाकिस्तान की सेना ने भी जो क्यों इस समय जनरल मैसर भी रिटायरमेंट लेके चला गया था, और फरवरी 1948 के अंदर जनरल ग्रेसी जो नहीं वो पाकिस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ बन गया था। अप्रैल 1948 को उन्होंने कश्मीर के अंदर अपनी विधिवत रूप से सेना भेज दी, लड़ाई हुई। और लेकिन उस समय भारत के अंदर जो नहीं आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लोगों के पास खाने को अनाज भी नहीं था, और सेना के लिए असले का प्रबंध, बारूद, गोला बारूद का प्रबंध करना बड़ा कठिन था। भारतीय सेना के कमांडर इस चीफ ने कहा कि भारतीय सेना के पास गोला बारूद की कमी है। लोग तो ये कहते हैं कि नेहरू ने कश्मीर समस्या पैदा कर दी, कि कश्मीर का मामला तो नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया, बाकी पटेल को दे दिया। लेकिन वास्तविकता ये कश्मीर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि नेहरू प्राइम मिनिस्टर था, उसी प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती थी, और नेहरू को ही जो नहीं फॉरेन मिनिस्टर वो देखता था, पटेल गृह मंत्री था, इसलिए कश्मीर का मामला उसने देखा। और सेना के पास गोला बारूद की कमी थी, इसलिए नेहरू जी माउंटबेटन से मिलकर इस मसले को यूएनओ के अंदर ले गया। 1 जनवरी 1948 को उसने कश्मीर का मामला नेहरू जी यूएनओ के अंदर ले गया, और उसके अंदर साफ शब्दों में उसने यूएनओ को बताया कि ये हमारा प्रोविजनल है कश्मीर का भारत में विलय, हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। यूएनओ सहमत हो गई कुछ शर्तों के साथ। उसने जो नहीं कमीशन भी बना दिया, लेकिन उसमें शर्त ये थी पहले पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाए। सेना ने जो नहीं वापस, पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस करने से इनकार कर दिया, इसलिए प्लेबिसाइट जनमत संग्रह हो सका, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तानी सेना ने और कबालियों ने कश्मीरियों को बुरी तरह से लूटा था, उनकी इज्जत को लूटा था, और वो जो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए जनमत संग्रह न हो सका। और इसके ऊपर कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं भारत और पाकिस्तान की। 1948 में लड़ाई हुई, 1965 में हुई, 1999 में कारगिल वार हुआ, और इसी तरह से जो नहीं ये एक समस्या बनी हुई है जिसमें हज़ारों आदमी जो नहीं अपनी शहादत दे चुके हैं और लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दोनों देशों की इकोनॉमी के ऊपर ये हथियार डाल रही है। लेकिन इसमें जिन्ना और नेहरू का क्या रोल था? अब जिन्ना का रोल के बारे में बताते हैं। मिस्टर जॉनी इश्तियाक अहमद अपनी किताब के अंदर लिखता है, जिन्ना वाली के अंदर पेज नंबर 581 के ऊपर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखता है। इश्तियाक अहमद पेज नंबर 584 पर लिखते हैं, जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि आप हैदराबाद का राग छोड़िए, कश्मीर को ले लीजिए। जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी KH खुर्शीद इस बात की पुष्टि करता है। वो मानता जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी के लियाकत अली में और पटेल में ऐसी बात हुई थी कि आप कश्मीर का जूनागढ़ का झगड़ा छोड़िए और हैदराबाद को छोड़िए, कश्मीर पर बात कीजिए, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जिन्ना ने इनकार कर दिया। उसने कहा कश्मीर का सेब तो मेरी जेब में, कोट की जेब में है। इसी प्रकार जोनी चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में साफ शब्दों में लिखते हैं कि सरदार पटेल इस बात के हक में नहीं थे कि किसी भी ऐसे इलाके को भारत में मिलाया जाए जहाँ पर मुसलमानों का बहुमत हो। उन्होंने लियाकत अली को कहा था कि जूनागढ़ को छोड़िए, टॉक अबाउट हैदराबाद एंड कश्मीर एंड वी कुड रीच एन एग्रीमेंट।
लेकिन जिन्ना ने इनकार कर दिया। ये किताब जो नहीं पाकिस्तान का मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली दी एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी है, लेकिन हम इसको टालने के लिए कश्मीर की समस्या अंग्रेज़ों की पैदा की हुई है। वास्तव में ये हमारे खुद के नेताओं ने पैदा की थी। कश्मीर की समस्या, फ़िलिस्तीन की समस्या, कोरिया की समस्या, ये आज भी पिछले 70-73 साल से सेकंड वर्ल्ड वार के समय से यूएनओ के अंदर लटक रही हैं। और कश्मीर का मेरे हिसाब से और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के हिसाब से केवल एक ही सॉल्यूशन है। जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान रखे, न वो छोड़ने को तैयार है और न भारत कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा अपने कश्मीर का हिस्सा छोड़ने को तैयार है। इसलिए जहाँ जहाँ दोनों का कब्जा है वो रख लें और दोनों देशों के अंदर शांति होनी चाहिए। ये थी मोटी मोटी बातें भाइयों कश्मीर समस्या के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।